सभी भाई बहनों को बहुत सारा हृदय से भाव भरा प्रणाम और शुभकामनाएं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, वो विषय बड़ा ही समीचीन है, प्रासंगिक है और भारतीय संस्कृति की गहन परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। विषय इस चिंतन को लिए हुए है कि जो शून्य है, जिसको हम गणित की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते हैं, भारतीय दर्शन की दृष्टि से भी, भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते हैं, वो शून्य जिसने आर्यभट्ट और वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महत्वपूर्ण चिंतकों को, गणितज्ञों को प्रेरित किया, और वो शून्य जिसकी शून्यता ने भगवान बुद्ध को शून्यवाद का एक दर्शन देने के लिए प्रेरित किया, जिसने वेदांत को ब्रह्म की अवधारणा का चिंतन जन्म देने के लिए प्रेरित किया, जिसकी उत्पत्ति भारत की इस भूमि से हुई, भारत की इस मिट्टी से हुई, उसके गौरव को इसी भारत भूमि पर लौटाने के लिए हम लोग क्या प्रयत्न कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है वो बड़ा ही गौरवशाली रहा है। एक छोटा सा घटनाक्रम मुझको स्मरण आता है, और घटनाक्रम स्वामी विवेकानंद के जीवन का है। 15 जनवरी 1897 का दिन था। 5 वर्ष की अपनी विदेश यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद लौटे, और जब वो लौटे तो कोलंबो के तट पर उनका जो जहाज़ था, समुद्री जहाज़, वो आकर के रुका। जब रुका तो कहते हैं पूरा कोलंबो शहर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हर एक के मन में भावना थी, एक चाहत थी, एक आकर्षण था स्वामी विवेकानंद को नज़दीक से देखने का। हर कोई चाहता था कि उनके शब्दों को सुने। पूरा शहर लगभग वहाँ पर उपस्थित था, और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी जी का सम्मान किया और करने के बाद प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे, और आपकी उपस्थिति का लाभ तो मूल रूप से पश्चिम के देशों को मिला, यूरोप को मिला, यूएसए को मिला, यूके को मिला, और आप वहाँ पर गए तो आपने उनको ज्ञान बताया, वेदांत बताया, उपनिषदों का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, गीता पढ़ाई, योग सूत्र पढ़ाए, तो इस सब का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। आप इतने दिनों तक भारत से दूर रहे, आपको क्या लाभ हुआ? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया। बोले कि सही पूछते हैं आप, इतने दिनों तक मैं वहाँ रहा तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। बोले इतने दिनों तक वहाँ रहा तो अब इस बात को, जो मैं भारत छोड़ने से पहले सिर्फ अपने भावना के आधार पर सत्य मानता था, उस बात को अब मैं पूरे प्रमाण के साथ सत्य मानता हूँ। बोले भारत जब तक छोड़ा नहीं था तब तक मुझे लगता था कि सब लोग कहते हैं कि भारत देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, और सब कहते हैं तो सच ही होगा। सब लोग जय जयकार करने को बोलते थे, मैं भी करता था। बोले अब जब इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो इस बात को और भी गर्व, गौरव, विश्वास के साथ सत्य ठहरा सकता हूँ कि पूरे विश्व में भी कोई एक देश है जहाँ पर मानवीय संभावनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है। आध्यात्मिक अनुसंधान, दया, क्षमा, धृति, करुणा, त्याग, बलिदान, ये सारे मानवीय सद्गुण यदि शिखर पर पहुँचे तो बोले भारत का देश है। अब पूरे विश्व में यदि कोई एक देश है जहाँ पर ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही प्रत्येक आत्मा को एक न एक बार जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और लिए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो बोले भारत का देश है। और बोले इस भारत के देश से ही संस्कृति ने जन्म लिया है, और इसी भारत के देश से फिर ज्ञान की वो गंगा बहेगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आप्लावित करेगी। और बात वो 120 से भी ज़्यादा वर्ष पहले कह करके गए, आज की तारीख में भी उतनी ही सत्य है। भारत की भूमि से यदि ज्ञान विज्ञान न निकले होते, तप और योग न निकले होते, सांख्य और वेदांत की धाराएं न वही होती, यहाँ पर एक के बाद एक आकर सिख गुरुओं से लेकर जैन तीर्थंकरों ने, अवधूतों से लेकर दरवेशों ने, महापुरुषों से लेकर अवतारों ने अपने व्यक्तित्व की ऊर्जा से, ऊष्मा से, प्रकाश से इस धरती को सौभाग्यशाली न बनाया होता, और उनके चिंतन से और उनके दर्शन से और उनके दिए गए ज्ञान से आज भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भूमि और उसका आकाश एक प्रकाश से भरे हुए न होते तो क्या इंसान बन पाया होता। मानव जिसको हम बोलते हैं उसको मानवता देने का श्रेय उसी चिंतन को तो जाता है। यदि हम ब्रह्मास्मि का चिंतन न गूंजा होता, आत्मोत्सर्गभूतेषु का न गूंजा होता, वसुधैव कुटुंबकम का न गूंजा होता, उपनिषदों का ज्ञान न बहा होता, वेदों की धाराएं न बही होती, तो क्या इंसान वो बन पाता जो आज वो पूरे विश्व में आधिपत्य जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पीछे श्रेय जो है वो
भारतीय ज्ञान की, संस्कृति की इस परंपरा को है, और वो सिर्फ भारत का एकाधिकार नहीं है, पूरे विश्व का है। पैरासीटामोल की गोली जो है वो एक देश में खोजी जाती है, पर अधिकार तो पूरे विश्व का हो जाता है। वैसे ही ये जो चिंतन है, इसने जन्म भारत में लिया, पर इस पर अधिकार पूरे विश्व का हो जाता है। इसको उद्गम देने का, इसको जन्म देने का श्रेय भारत को है, पर इसको फैलाने का जो संकल्प है वो भारतीय संस्कृति का है। और उस धारा में एक महत्वपूर्ण धारा शून्य के खोज की है, शून्य के अनुसंधान की है। गणित की दृष्टि से भी पूरा कैलकुलस, पूरा फिजिक्स, पूरी क्वांटम फिजिक्स, वो बिना शून्य की खोज के शून्य ही रह जाते हैं। यदि शून्य न खोजा गया होता तो न अलजेब्रा ने जन्म लिया होता, न कैलकुलस ने लिया होता, न ट्रिग्नोमेट्री हो पाई होती। एंटायर मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा भौतिक शास्त्र, उसके पीछे की जो अवधारणा है वो शून्य से निकल करके आई है। और उसी के साथ साथ जो शून्य का दार्शनिक पक्ष है, वो दार्शनिक पक्ष जहाँ से भगवान बुद्ध का शून्यवाद निकल करके आता है, जहाँ से ऋग्वेद का नासदी सूक्त निकल करके आता है, ना सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीत द्रजो न व्योमा परोयद किमावरी वह कुहश शर्मन नम्भ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हे न रात्रयान्न आसीत प्रेकः। कहते तो यही है परमेष्ठी ऋषि उसके अंदर, कि नथिंगनेस के अंदर से भी नथिंगनेस था, कि उस समय न शून्य था, न उस समय में पूर्ण था, न रात्रि थी, न दिन था, न उजाला था, न अंधकार था, न धरती थी, न धरती के ऊपर के लोग थे, और उस समय में भी शून्य के अंदर शून्य ही सुरक्षित था। ये चिंतन तो वेदों में 5000 साल से भी पहले दे दिया गया। दुर्भाग्य है कि आज के समय में हम लोग जरूर भरोसा करते हो कि शून्य का ये चिंतन भारत की धरती से निकल कर के आया, पर बहुत सारे लोग इस बात को सत्य मानने से जानते हुए भी इनकार कर देते हैं। और एक जो गंभीर उद्देश्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना का रहा, वो ये रहा कि हम लोग भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए संकल्पित विश्वविद्यालय है। और इस भाव को ध्यान में रखकर एक जो गंभीर सोच, एक महत्वपूर्ण संस्थान जीरो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई, कि जीरो का जो शून्य की जो खोज का श्रेय है वो भारत की भूमि को मिलना चाहिए। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का, बहुत सारे गंभीर वैज्ञानिकों का, गणितज्ञों का, फिलोसोफर्स का एक समूह निकल करके आया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और उन सब ने मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण किया जीरो ऑर्ग के नाम से। और उस संस्थान के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अनुबंध है, और हम लोग मिलकर अगले वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन शून्य की परिकल्पना पर करना चाहते हैं, ताकि विश्व के सामने इस चिंतन को पुनः प्रतिष्ठित कर सकें कि वो भाव, वो सोच किस उद्देश्य को लेकर के आगे आया। और ये जो संदेश है वो इसी चिंतन को लेकर के आप लोगों के साथ साझा किया जा रहा है, इस खुशी को साझा करने के लिए कि एक महत्वपूर्ण भाव को लेकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इस अनुबंध को जन्म दिया है। और जो संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर पीटर गोबिट्स, और उनके साथ उनके जितने भी सहयोगी हैं, डॉक्टर एनेट और जितने भी अन्य सहयोगी हैं, उनके साथ निरंतर क्रम में बातचीत होते हुए, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित अपने फिल्म निर्माता हैं थॉमस कोहन, उन लोगों के साथ निरंतर हम लोगों की बातचीत चल रही है, और इस आशय को लेकर के चल रही है कि इस चिंतन को, कि भारत की भूमि ने ये जो शून्य की परिकल्पना दी, उसका कितना महत्व है और उसका श्रेय भारत किस तरह से सुरक्षित रख सकता है, इस चिंतन को कैसे हम विश्व के कोने कोने तक ले जा सकते हैं। और ये आज का संदेश इसी भाव के साथ सभी के साथ साझा किया जा रहा है कि वो चिंतन, वो गरिमा, वो गौरव जो भारत का अभिन्न अंग रहे, वो अनिश्चित काल तक वो हमेशा भारत के साथ सुरक्षित रह सकें, सदा सर्वदा सुरक्षित रह सकें। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।